वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 201वां अंक है। हम लोगों ने विगत अंक में यह श्रवण किया कि किस प्रकार ध्यान योगी जो है वह एकांत में रहकर अपना साधन करता है। अब ध्यान योगियों से संबंधित कुछ और आवश्यक विषयों को भगवान कह रहे हैं। 6:16 में भगवान कह रहे हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, साधक हैं। न अत्यश्नतः, अशुंग भोजने धातु होता है, भोजन करना। अति अश्नतः, अति भोजन करने वाला जो होता है, तस्य योगः नास्ति, उसका जो योग है सिद्ध नहीं होता है। न च एकांतम अनश्नतः, एकांतम अनश्नतः, और जो बिल्कुल ही नहीं खाता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है। न च अति स्वप्नशीलस्य, जो खूब सोता है उसका भी नहीं होता है। जागृत, अति शब्द यहाँ, अति जागृतो नैव चार्जुना, जो सोता ही नहीं है उसका भी नहीं होता है। भाव यह है, विशिष्ट व्यक्तियों में, सिद्ध पुरुषों में ये लक्षण आ जाएं, पर जो अभी योगारूढ़ ही हुए हैं उनके लिए सिद्ध पुरुषों की दशा उपस्थित नहीं होती है, इसलिए उनका नकल नहीं करना चाहिए। उन्हें उचित, जो उचित शरीर के लिए है मध्यम मार्ग, उस हिसाब से चलना चाहिए। उचित परिमाण में सोना, उचित परिमाण में जगना, उचित परिमाण में भोजन करना, उचित परिमाण में उपवास भी करना। युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार हो और युक्त उसका विहार हो, मतलब जो योग के अनुकूल है, जितना योग के लिए अनुकूल है उतने को ग्रहण किया जाए, और जो योग के प्रतिकूल है उसका परित्याग करना चाहिए।
युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म के अंतर्गत यहाँ, क्योंकि यह कर्म योगी तो है नहीं, ध्यान योगी है, जो सतत एकांत में रहकर ही साधन यदि कर रहा है, तो फिर यहाँ कर्म का अर्थ है पारमार्थिक कर्म, कुछ व्यवहारिक कर्म। सोना खाना उठना पीना बैठना, यह कुछ तो व्यवहारिक कर्म हर व्यक्ति को करना पड़ता है साधक की दशा में। तो जो पारमार्थिक कर्म हैं उसमें भी उनकी चेष्टा उचित होनी चाहिए, जो किस प्रकार ध्यान तक पहुंचना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान से लेकर समाधि। और जो व्यवहारिक कर्म कुछ हैं उसमें भी सब कुछ उचित परिमाण में होना चाहिए। भाव यह है युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न सोना और अवबोध जगना, यह भी उचित होना चाहिए। जिनका ऐसा होता है उनके लिए योगो भवति दुःखः, उनका योग जो है उनके दुखों का हरण करने वाला होता है। योग ठीक प्रकार से बिना अति क्लेश के उनका सिद्ध होता है। तो यह योगारूढ़ से संबंधित ही यह विषय है। अब इस प्रकार का अभ्यास करते 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 क्या होता है, उस दशा को भगवान 6:18वें श्लोक में कह रहे हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। वह योगी युक्त कब कहलाता है, इसको भगवान कह रहे हैं जब विनियतम चित्तम, नियत, यत हम लोग जानते हैं, नियत अर्थात संयत, उसमें फिर एक उपसर्ग लगाया विशिष्ट रूप से नियत, मतलब वह समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। संयत नियत जब स्थिति है तब तो धारणा और ध्यान होता है, और विनियत जो है वह समाधि की अवस्था को समझना चाहिए। जब चित्त विनियत हो जाता है और आत्मन्येवावतिष्ठते, वह आत्मनि अर्थात परमात्मनि, यहाँ क्योंकि पीछे भगवान ने कहा मच्चित्तः, भगवान ने कहा दिया, इसलिए चित्त को तो भगवान में ही निष्ठ होना पड़ेगा। चित्त जो है परमात्मा में ही, आत्मा ही, हाँ भगवान की जगह मैं परमात्मा कह रहा हूँ, उनका जो वह अंतर्यामी वाला प्रकाश है उनमें अवतिष्ठते, उनमें ही आत्मनि एव अवतिष्ठते, कहीं भी परमात्मा को छोड़कर उसका मन समाधि में स्थित होने के कारण नहीं जाता है। निष्पृहः सर्व कामेभ्यो, अब किसी भी कामना की स्पृहा नहीं हुई रही। कर्मयोगी में क्या था, कामना भी है, कुछ उचित परिमाण में उसका भोग भी कराया गया। योगारूढ़ में क्या था, कामना का उदय तो है पर उसके लिए संकल्पित नहीं होता है योगी। अब जो है उसके मन में किसी भी कामना की स्पृहा भी नहीं होती है। निष्पृहः सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, यह वह तब युक्त कहलाता है। इसकी तुलना यदि हम 5:8 से करें तो ज्ञान विज्ञान तृप्त्यात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांची, क्योंकि किसी भी कामना की स्पृहा रही ही नहीं, इसलिए वह समलोष्टाश्म कांचन है। मिट्टी पत्थर सोना किसी भी चीज़ में वह समान ही भाव रखता है, किसी से उसका प्रयोजन नहीं है, जिससे हमारा प्रयोजन नहीं है उसके प्रति हमारा उदासीनता का भाव होता है। तो ज्ञान विज्ञान से तृप्त कूटस्थ विजितेंद्रिय व्यक्ति को 5:6-8 में जो युक्त कहा गया था, और यहाँ जो युक्त कहा गया है यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते में ही ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा का भाव घुसा हुआ है। उसी में कूटस्थ विनियतम चित्तम जो है उसमें ही कूटस्थो विजितेंद्रिय का भाव घुसा हुआ है।
और समलोष्ठास्म कांचना का भाव निष्पृह सर्व कामेभ्यो, इन दोनों शब्दों में घुसा हुआ है। युक्तः इति उच्यते तदा, तब वह युक्त कहलाता है। उसके लिए भगवान एक दृष्टांत दे रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। आत्मनः योगम युञ्जतः, परमात्मा से युक्त होने के लिए अभ्यास कर रहा जो योगी है, जिसका चित्त जो है संयत है, यत चित्तस्य, यह दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ। आत्मनः योगम युञ्जतो, परमात्मा से जीवात्मा के युक्त होने का जो अभ्यास कर रहा है, संयत चित्त वाला योगी, उसके लिए युक्त होने की जो स्थिति है उसकी उपमा इस प्रकार से दी जा सकती है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते, जहाँ कहीं हवा का तनिक भी झोंका नहीं है और आपने एक दीप को वहाँ प्रज्वलित कर दिया है, उस समय दीप की जो लौ है, वह लौ जिस प्रकार से बिल्कुल ही अकंपित रहती है, उसमें कोई कंपन नहीं होता है। यही जो है इस विषय में उपमा है। निवातस्थ, वात मतलब वायु, निवात मतलब वायु का ना होना। वायुहीन स्थान में, मतलब यहाँ वायु तो है, वायु में गति नहीं। वैसी स्थिति में रखा हुआ एक दीप जिस प्रकार ना इंगते, उसकी लौ जिस प्रकार से कंपित नहीं होती है तनिक भी, सा उपमा स्मृता, सोपमा स्मृता, वह अवस्था जो है यहाँ उपमा के रूप में स्मरण किया जाता है। उसी प्रकार चित्त में कोई चंचलता नहीं है। चित्त की चंचलता ही चित्त की वृत्ति कही जाती है। वह चंचलता काम के भोगों की स्पृहा, उसके कारण कामना, इसके उदित होने से होती है। किंतु जब व्यक्ति समाधि में स्थित हो जाता है तो उसके अंदर कोई स्पृहा नहीं उठती है। स्वाभाविक रूप से दमन नहीं कर रहा है, वह उसका नाश हो गया है। दमन कर रहा है तो वृत्तियां हैं वहाँ पर, हम लोग दमन करते हैं, पर वह दमन नहीं कर रहा है इच्छाओं का, उसका नाश हो गया, वह उसका संस्कार जल गया है। इसलिए उसका चित्त सदा बिल्कुल ही अचंचल है। इसी को योगश्चित्त वृत्ति निरोध, निरोध का अर्थ वहाँ उसको जबरदस्ती पकड़ लेना ऐसा नहीं समझ कर जबरदस्ती पकड़ने से तो चित्त में वृत्तियाँ उदित हो रही हैं। जब वृत्तियों का उदय ना हो, चित्त इतना शुद्ध हो गया, जिसके लिए 6 बारे में भगवान ने कहा ना, उपविश्यासने युञ्ज्यात योगम आत्म विशुद्धये। महादास ने कहा था प्रज्ञा और अज्ञान का जो संबंध है, वहाँ प्रज्ञा पर अज्ञान का जो प्रभाव है उसकी शुद्धि, उसके पहले चित्त जो है इस स्थिति में पहुँचेगा जहाँ की वृत्तियों का उदय नहीं होता है। किसी भी क्रिया से पहले जो एक हलचल होती है, वह हलचल चित्त में है। मन तो उसके बाद उसमें जाता है, मन उसके बाद जाता, उसके पहले वह संस्कार जो उदित होता है वह चित्त में उदित होता है। हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं। मन में जब वह प्रतिबिंबित होता है, वह मन को अपने अंदर ले आता है। जब वह काम, वह स्पृहा, तो मन की क्रिया को हम रोकने का प्रयास करते हैं,
चित्त की स्थिति में जो व्यापार होता है उसको रोकने में बुद्धि समर्थ नहीं होती है। बुद्धि मन के व्यापार पर कुछ नियंत्रण कर सकती है। चित्त के व्यापार का निरंतर व्यापार पर नियंत्रण बुद्धि के अधीन नहीं होता है। वह तो इस प्रकार करते करते जब चित्त में गुणों का वैसा विकास होता है, चाहे वह प्रवृत्ति का सत्व गुण हो अथवा विशुद्ध सत्व हो, भगवान से संबंधित जो स्वरूप शक्ति है जिसे हम भक्ति कहते हैं, तब जाकर स्वाभाविक रूप से जो चित्त में कामनाओं की स्पृहा का भी नाश हो जाता है। आप लोग जो पिछले श्लोक में कहा गया, निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, स्पृहा ही नहीं है, वासना ही काम की खत्म हो गई है, तब जाकर वह युक्त कहलाता है। उसके लिए उपमा यह है, चित्त उस प्रकार से बस एक शांत प्रशांत अवस्था में है। तो योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना, यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यह समाधि की अवस्था का ही एक वर्णन हो रहा है। यत्र उपरमते चित्तम, उपरम का मतलब हो, रम मतलब रमन करना, चित्त का विषय के प्रति जो व्यापार है, स्पृहा उदित होगी तो उनके चित्त में विषय उपस्थित हो जाएगा। किंतु इस दशा में आकर, यत्र, यहाँ जिस स्थिति में चित्तम उपरमते, चित्त पूर्ण रूप से कामों की स्पृहा, कामनाओं की स्पृहा से भी रहित हो जाता है। कैसे रहित हो जाता है? योग सेवया निरुद्धम चित्तम। यह जो योग की चर्या कही गई पिछले कुछ श्लोकों में, एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचोदेशे प्रतिष्ठापी इत्यादि जो कहा गया, वह योग सेवा है। अर्थात योग के जो अंग हैं उनका पालन करते हुए निरुद्ध चित्त जो है, जब उपरम को प्राप्त हो जाता है, सर्वथा विराम को प्राप्त हो जाता है, वृत्तियों का उदय नहीं होता है विषयों के प्रति। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, अब जो है चित्त में यदि वृत्तियों का उदय है तो प्रज्ञा विषय से ही संसर्गित होगी। चित्त में यदि वृत्तियों का उदय नहीं है तब वह प्रज्ञा अब जो है परमात्मा से युक्त होगी। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मना का अर्थ यहाँ मुख्य अर्थ होगा प्रज्ञा, आत्मानं अर्थात परमात्मानं, पश्यन् परमात्मा को देखते हुए, आत्मनि तुष्यति परमात्मा के विषय में ही वह तुष्ट होता है। यही 6-8 में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कहा गया था। ज्ञान अंश जीवात्मा की प्रज्ञा है, विज्ञान अंश जो है वह परमात्मा का अनुभव है, इससे वह तृप्त हो जाता है। यत्र जैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, तुष्यति तृप्यति, जो भी कहिए, नंदयति आनंदित होता है, जो भी कहें, सब कुछ एक ही अर्थ का यहाँ द्योतक है कि जीवात्मा परमात्मा से संयुक्त हो गया। मध्य में अज्ञान के कारण जो विषयों का संसर्ग हो रहा था और चित्त वहाँ अपने कार्य को कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ वृत्तियों का उदय हो रहा था, उससे वह अब जो है पृथक हो गया और परमात्मा से संबंधित होकर परमात्मा के विषय में वह संतुष्ट होता है, आनंदित होता है, तृप्त होता है। यह युक्त होने का लक्षण है। क्या होता है इसे आगे भगवान कह रहे हैं। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।